नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ये खबर कांग्रेस को लेकर है और कांग्रेस में अंदरूनी कलह उत्पन्न होने की स्थिति को लेकर के है। वो भी कलह जो नीतिगत कोई मुद्दे हैं उस पर पार्टी के भीतर ही सवाल पैदा किए जा रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अभिषेक मनु सिंघवी की, जो राहुल गांधी के उस खुशी पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं जिसमें राहुल गांधी ने कहा था इस देश में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। अर्थात इसका मतलब यह है कि संसाधनों पर हक उनका जो इस देश में बहुसंख्यक हैं। राहुल गांधी ने इस टिप्पणी को करते हुए ये समझ लिया है कि अब हिंदू जातिगत आधार पर बंट जाएंगे। बिहार में जो लालू ने प्रयोग किया, अब यही प्रयोग झारखंड में भी किए जाने की सूचना है, क्योंकि झारखंड सरकार भी जातिगत आधार पर जनगणना कराएगी और उसके माध्यम से बिहार के तरह वहां भी एक रणनीति के तहत जातियों में बांटा जाएगा हिंदुओं की जनसंख्या को, और उसके आधार पर जब वोटों का डिवीजन होगा तो सनातन की हार हो जाएगी। ऐसा लालू का थिंक टैंक कह रहा है, जिसको राहुल पूरा समर्थन दे रहे हैं। लेकिन राहुल के इस बात का विरोध किया है अभिषेक मनु सिंघवी, जो जाने माने अधिवक्ता हैं, वकील हैं, साथ ही साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता हैं। नीतिगत निर्णयों में कांग्रेस के बड़े नेताओं को, खास करके हाईकमान को, अक्सर वो अच्छी सलाह भी देते हैं, एक अच्छे सलाहकार के रूप में माने जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि इस देश में जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी, इसका मतलब है कि अगर आप इस नारे को आगे कर रहे हैं तो आप बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अर्थात उस स्थिति में जिसकी संख्या ज्यादा होगी वही फिर संसाधनों पर कब्जा कर लेगा, फिर उससे कम या उससे भी कम जितने भी लोग होंगे वो तो संसाधनों से पूरी तरीके से दूर कर दिए जाएंगे। तो लोकतंत्र में अंतिम व्यक्ति का, निचले स्तर के अंतिम व्यक्ति के विकास की संकल्पना होती है, लोकतंत्र की एक तरह से हत्या हो जाएगी। ये अभिषेक मनु सिंघवी कहना चाह रहे हैं और ये सीधा आरोप, एक तरह से मतभेद रहा राहुल गांधी के उस रणनीति का, जिसमें बिहार में जैसे ही जातिगत आंकड़े जारी हुए जनगणना के, उसके बाद राहुल ने ट्वीट किया, खुश होकर के बयान दिया कि यही जनगणना बिल्कुल सही है और जातिगत जनगणना की मांग का समर्थन कांग्रेस भी करती है, पूरे देश में ऐसा होना चाहिए। राहुल ये जो समझ बूझ करके कह रहे हैं उसका जवाब भी प्रधानमंत्री विभिन्न रैलियों में दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि इस देश पर सबसे पहला हक गरीबों का है, क्योंकि गरीबों की जाति सबसे ज्यादा है। गरीबी एक अभिशाप है, ये प्रधानमंत्री ने कहा, और कहा कि हमारा तो शुरुआत से ही संकल्प है कि गरीबी खत्म करना है। तो गरीबी और गरीबों का उन्मूलन, माफ करिएगा, गरीबों और गरीबी का उन्मूलन और गरीबों को उनका हक दिलाना, ये प्रधानमंत्री ने उद्देश्य बताया, जिसमें जाति का कोई मुद्दा नहीं होगा। लेकिन जाति के आधार पर कांग्रेस डिवीजन करने को तैयार है, जिसको लेकर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी के इस मंशा पर और उनकी खुशी पर फिलहाल पानी फेर दिया है, जब उन्होंने ये कहा कि ये जो लोग रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं और इस नारे का समर्थन कर रहे हैं कि जिसके जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, इससे बहुसंख्यकवाद के आधिपत्य का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अर्थात बहुसंख्यक लोग जो है वो अल्पसंख्यकों पर पूरी तरीके से प्रभावी हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। अब देखते हैं कि राहुल इसका मतलब समझ पाते हैं या नहीं। राहुल समझ पाए या नहीं ये तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने एक्स पर पोस्ट किया था इस बात को लेकर के, जो कुछ भी हमने आपको बताया उसको उन्होंने डिलीट कर दिया। बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन पर दबाव बनाया गया कि वो अपने बयान को, जो ट्वीट किया है वो बयान के तौर पर मान लिया गया, उसको वापस ले लें, क्योंकि ये विचार कांग्रेस के अंदरूनी कलह को दिखाएगा, क्योंकि ये सीधा हमला राहुल गांधी पे माना जाएगा। उन्होंने एक्स पर जो कुछ भी पोस्ट किया था उसको डिलीट कर दिया, और जयराम रमेश जो कांग्रेस के मान्य प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, उन्होंने कहा कि ये उनके अपने विचार हो सकते हैं अभिषेक मनु सिंघवी का, इससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। मतलब जातिगत जनगणना पूरे देश में होना चाहिए। जो कुछ भी बिहार में राज्य के तौर पर वहां के नीतीश
गवर्नमेंट ने किया है वो बिल्कुल सही है, ये जयराम रमेश कहना चाहते हैं। राहुल गांधी ने जो कहा वो सही किया, और अभिषेक मनु सिंघवी अगर उसकी बुराई कर रहे हैं, उससे असहमत हैं, तो ये उनकी अपनी बात है, अपना विचार है, इससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आने वाले समय में अभिषेक मनु सिंघवी जैसे तेज तर्रार नेता जो नीतिगत आधार पर कांग्रेस पार्टी के साथ दशकों से जुड़े हुए हैं, अगर उनका स्वाभिमान इसी तरीके से गिराया जाता रहा तो वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कपिल सिब्बल ने भी इसी तरीके से उपेक्षा का शिकार होकर के कांग्रेस से दूरी बनाई थी। अब नीतिगत आधार पर अभिषेक मनु सिंघवी ने जो कुछ भी कहा है उस पर राहुल को विचार करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी पर दबाव डाल करके उनसे कहा कि वो एक्स पर जो कुछ भी पोस्ट किए हैं उसको हटा दें, और ये हटाया भी गया। उसके बाद बाकायदा कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि ये उनके निजी विचार है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। तो अब आप समझ सकते हैं कि जिस जातिगत जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी का नारा राहुल गांधी बहुत खुशी खुशी हर जगह बोल रहे हैं, कह रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं। अब पार्टी के भीतर भी ही वो घेरे जा सकते हैं, जिसकी शुरुआत अभिषेक मनु सिंघवी ने की। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।